कि क्या भगवान प्रकट नहीं हो रहा? शिवजी मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा? जैसे अश्लेश्वर महादेव के मंदिर के पास में नवल किशोर जी की छतरी है, पंडित नवल किशोर की, तो वो छतरी क्यों बनी उसका स्मरण करिएगा कि पंडित नवल किशोर रोज शिव के मंदिर जाते थे और नंदगांव से आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे, रोज भगवान को फूल पत्ती समर्पित करते थे। एक दिन पंडित नवल किशोर के मन में यह भाव जागृत हो गया कि शंकर अकेले बैठे रहते, एकांत में अकेले, कोई नहीं उनके पास में, ना उनके पुत्र गणेश है, ना कार्तिकेय हैं, ना जगत जननी पार्वती है, ना नंदी है। तब पंडित नवल किशोर को लगा मैं भोलेनाथ जी को अकेला नहीं रहने दूंगा। अभी आपको कथा में कहा था, आप पत्ती ले जाएं, बेलपत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप शमी पत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप एक लोटा जल महादेव के पास ले जाएं ना ले जाएं, पर अपना दिल लेकर जरूर जाना। जैसे पंडित नवल किशोर ने आज विचार कर लिया मैं क्या लेकर जाऊं, तो कि ना आज पत्ती ले जाऊंगा, ना फूल ले जाऊंगा, ना जल ले जाऊंगा, मेरा महादेव अकेला रहता है, आज मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। आज उनका मुझे एकांत समाप्त करना है। उनको लगता होगा मैं अकेला कब तक बैठा रहूं, तो पंडित नवल किशोर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गए। अकेले शंकर, अकेले पंडित नवल किशोर, अकेले, दोनों आमने सामने। दिन हो गया, रात हो गई, प्रदोष काल निकल गया, रात्रि निकल गई, सुबह हो गई। पंडित नवल किशोर और महादेव दोनों शिव जी के सम्मुख में। ये शंकर जी का मंदिर, अश्लेश्वर महादेव का मंदिर तो अब बना है। अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में तो धातु के गणेश जी, पार्वती जी, नंदी, कार्तिकेय ये तो अब बैठे हैं। उसके पहले अकेले शंकर वन में, अकेले शंकर कुंड के किनारे अकेले बैठे हुए थे। पंडित नवल किशोर वहां जाकर बैठ गए। बाबा, पंडित नवल किशोर ने कहा मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, मुझे लगता है तुम अकेले अकेले बोर होते होगे, अकेले अकेले तुमको अच्छा नहीं लगता होगा। भक्त कैसा होता है भगवान का। वो बैठ गया जाकर अड़भंगा होकर। अब घर के लोग पंडित नवल किशोर जी को ढूंढ रहे हैं, घर के लोग पंडित नवल किशोर को ढूंढ रहे हैं, परंतु पंडित नवल किशोर मिले का। किसी ने कहा कि वो शिवजी के मंदिर जाते थे अश्लेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, शंकर के मंदिर पहुंचते थे। चलो, दूसरे ने कहा मंदिर नहीं जाते थे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते। तीसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, मंदिर में जाकर भगवा का श्रृंगार करते थे। चलो, ढूंढते ढूंढते पंडित नवल किशोर को नंदगांव के लोग जब ब्रजवासी अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि पंडित नवल किशोर तो नहीं, केवल शंकर का शिवलिंग अकेला है। तो गांव के लोग देखकर वापिस आ गए। वापिस अब पंडित नवल किशोर है कहां? पंडित नवल किशोर है कहां? तो कोई अगर स्मरण करे तो पंडित नवल किशोर कहीं नहीं, शंकर के शिवलिंग के ठीक सामने अकेले बैठे बाबा से बात कर रहे। बाबा, आप अकेले बैठे हो? बाबा, आपको अकेला अच्छा नहीं लगता होगा ना? बाबा, आज मैं आपके लिए फूल लेकर नहीं आया। बाबा, आज आपके लिए मैं बेलपत्र लेकर नहीं आया। बाबा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपसे बात करूंगा और मुझे विश्वास है आप भी मुझसे बात करोगे। पंडित नवल किशोर हिले नहीं जब तक शंकर भगवान प्रकट होकर पंडित नवल किशोर से बात ना कर ले। हिले ही नहीं। ये ब्रज की धरा, ये ब्रज की रज है, जहां दृढ़ी बनकर अगर भक्त बैठ जाए कि मुझे बिहारी जी से बात करना है, मुझे बिहारी जी से नैन मिलाना है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करना है, मुझे गिरिराज बाबा की परिक्रमा करना है। बड़े बड़े शूरवीर गोवर्धन नाथ जी की दंडोती परिक्रमा करने के लिए अगर वो विचार कर आए
कि हम तो 24 घंटे दंड लगाते रहते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते रहते हैं, दंडोती परिक्रमा तो मैं 5 दिन में कर पूरी कर दूंगा, 3 दिन में पूरी कर दूंगा। जो दंडोती परिक्रमा दुनिया के लोग कर रहे हैं वो मैं 5 दिन में पूरी कर दूंगा। जो सूरमा बनकर आता है उसको 1 महीना तक दंडोती परिक्रमा करने में लग जाता है, और जो बाबा का दास बनकर आता है वो 5 दिन में कर भग जाता है। ये शिव है, ये भक्ति है उसकी, अविरल दृढ़ता है उसकी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। अपनी भक्ति भगवान के उस भाव में जोड़ कर रखिए। भक्ति और भाव का मिलन जब होगा तो सुख अपने आप होगा।